कराची के इलाके माए कलाशी के करीब मैनहोल से 4 लाशें मिली हैं। लाशें मैनहोल में फेंककर पत्थर डाल दिए गए। ईदी हुकाम के मुताबिक लाशें माए कलाशी के करीब मैनहोल से मसख शुदा हालत में मिली। 2 खवातीन, एक मर्द और एक लड़का शामिल है। रेस्क्यू का कहना है मुलजिमान ने लाशें मैनहोल में फेंकने के बाद पत्थर डाल दिए थे। 10 दिन से जायद पुरानी बताई जाती हैं। पोस्टमार्टम में वजह मौत का तयन किया जा सकेगा। अमेरिका की ईरान में मुजाहिरों पर दखल अंदाजी की धमकी। ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई तो अमेरिका मदद के लिए आएगा। मुजाहिरीन के दिफा के लिए अमेरिका का असला तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी। अमेरिकी सदर ने इल्जाम लगाया शहरियों का कत्ल ईरान का मामूल है। उधर ईरान का अमेरिकी धमकी पर रद्द अमल। ईरानी मुशीर अली लारेजानी ने अमेरिकी सदर का बयान इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा, ईरान में जारी एहतजाज पर अमेरिका ने मुदाखलत की तो खित्ता इसका नताइज भुगतेगा। ट्रंप के बयान पर खामनेई के सीनियर मुशीर अली शमखानी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के अवाम अमरीकियों के नाम नेहाद रेस्क्यू को अच्छी तरह जानते हैं। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को काट दिया जाएगा। ईरान को जवाब पछतावा पैदा करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें। कई शहरों में मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर धावा, तोड़फोड़। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन नजर आतिश करने की कोशिश की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। फसादात की साजिशों के इल्जाम में 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना है गिरफ्तार अफराद में 5 अमेरिका, 2 यूरोप में मुल्क दुश्मन ग्रोहों से राब्ते में थे। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई में तेजी से इजाफा हो रहा है। मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, शाहीन सहबानी को भी 2 बार उम्र कैद की सजा। मुलजिमान को दी गई दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा। अदालत ने मुलजिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा दी। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाया। गजा में मुसीबतों के मारे फ़लस्तीनियों पर सर्दी का कहर। गजा में बमबारी के बाद सर्दी जानलेवा बन गई। सहूलियात का फुकदान, बच्चे ज़िंदगी से हाथ धोने लगे। नौसीरात कैंप में ठंड के बायस बच्ची दम तोड़ गई। इमदाद के दाखिले पर पाबंदी के बायस फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार। नाबलस में इसराइल ने कई फ़लस्तीनियों को सर्द रात में घर से निकाल दिया। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली इंसानी हमदर्दी के तहत रफ़ा सरहद का दौरा किया। सरहद के करीब ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इज़हार। मुश्तरका बयान में कहा, गजा की पट्टी में इंसानी बहरान, शदीद मौसमी हालात, बारिशों और तूफानों के बाइस संगीन हो चुका। नाकाफी इंसानी इमदाद, बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों और बीमार अफराद की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक। इमदादी काम में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकाबिले कबूल है। इस्लामाबाद में मुतबादिल बल्दियाती निज़ाम लाने की तैयारियां। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद में वार्ड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग। काबीना की बिजली सारिफीन को रिलीफ देने की भी तौसीक। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। रवा माली साल की पहली तिमाही में मुल्क की GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुलशाइंद है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा निजकारी हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। PIA की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। बिडिंग का अमल इंतहाई शफाफ रहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिंध हुकूमत के सूबे से बाहर जारी अवामी फलाही मंसूबों के हवाले से इजलास। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई। सोहबतपुर में 4,500 मुतासरीन को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। जिला मालाकंड बटखेला में गर्ल्स कॉलेज और खवातीन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जेर तामीर हैं। मुल्तान में IT पार्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पंजाब, बलूचिस्तान और KP के मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नए IG सिंध की अलग अलग मुलाकातें, सूबे की सूरत हाल पर बातचीत। दौरे लाहौर के दौरान हमसे गलत जुबान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। हमने दौरे लाहौर के दौरान गलत जुबान के इस्तेमाल पर माजरत कर ली। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ुबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हूँ। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क महमूद अचकज़ई और अलावा नासिर अब्बास को दिया। कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स अवामी मफाद में पॉलिसी बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान काबीना का ऐलान, 12 वजीर और 2 मुशीर शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की समरी की मंजूरी दे दी। साजिद अली बेग, अल्ताफ़ हुसैन, गुलाम अब्बास, कर्नल रिटायर्ड इब्रार इस्माइल निगरान काबीना में शामिल। मेहरदाद, शराफुद्दीन, सरवर शाह और शहबाज खान भी निगरान काबीना का हिस्सा। मुमताज़ हुसैन, न्याज अली, आदिल शाह और बहादुर अली भी शामिल। सैयदा फातिमा और अब्दुल हकीम बतौर मुशीर निगरान काबीना का हिस्सा। पार्लिमानी कमेटी बराए तकर्री चेयरमैन पैमरा ने साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अमरीन जान को सरबराह पैमरा के लिए नामजद कर दिया। चेयरमैन पैमरा के नाम की समरी वज़ीर आज़म को भेजने का फैसला। समरी वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐवान सदर भेजी जाएगी। कमेटी के रुकन सेनेटर सरमद अली का कहना है, पार्लिमानी कमेटी ने चेयरमैन पैमरा के लिए 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए। अमरीन जान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनवार का नाम शामिल है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया पर सेंसरशिप के बावजूद सहाफ़ियों को कत्ल, गिरफ्तारियों, गद्दारी के मुकदमात का सामना रहा। जबरी ऑफेयर, इदारों को इश्तिहारात की बंदिश जैसे मसाइल का सामना भी रहा। मुतादिद एंकर पर्सनस को उनके प्रोग्राम से ऑफर कर दिया गया। बड़े मीडिया ग्रुप्स के न्यूज़ रूम खाली हो चुके। अखबारात अपने मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग करने पर मजबूर हो चुके हैं। कराची लांडी में रिक्शा सवार फर्स्ट ईयर की तालिबा को मौत का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। अहले खाना के मुताबिक 17 साल कोमल पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का निशाना बनी। कुरंगी नंबर 6 की मार्केट के करीब डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मुबैना मुकाबले में रिक्शा ड्राइवर भी जख्मी हुआ। जख्मी ड्राइवर कहाँ गया इल्म नहीं। वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानी दुश्मन। लांठी में ट्रॉलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। क़रीमाबाद अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर ट्रॉलर की टक्कर से बुजुर्ग राहगीर जाँ बहक। रंगी टाउन के करीब गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त ना हो सकी। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में पिकअप की टक्कर से राहगीर बच्ची जाँ बहक। कतर से रावलपिंडी आई शादीशुदा खातून गैरत के नाम पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूला सुमेरा 1 हफ्ते कबल कतर से अपने चचा शौकत और फैसल के हमरा पाकिस्तान आई थी। मकतूला की लाश अस्पताल मुंतकली के दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में ली। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया।
पेशावर के वर्सक रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से बिजली नामी ख्वाजा सरा कत्ल, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गमा साल का पहला सुपरमून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज का सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। चांद 9 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपरमून आज और कल रात नुमायां तौर पर देखा जा सकेगा। तारीख में वुल्फ मून का ताल्लुक मुख्तलिफ तहजीबों से जोड़ा जाता रहा। मास रिवायात में सर्दियों के मौसम में भेड़ियों की आवाज़ों की वजह से चांद को वुल्फ मून कहा गया। साइंस इस हवाले से वाज़ेह करती है वुल्फ मून सिर्फ एक फल्कियाती मजहर है। सुपर मून का ज़मीन पर असर सिर्फ समुद्री लहरों तक महदूद होता है। पंजाब, केपी और बलाई सिंध में शदीद धुंध। मोटरवे M3, M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात से बंद। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी भी जम गया। गिलगित में बाबूस टॉप, नांगा पर्बत, गोहराबाद के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पंजाब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। बरतानिया में बर्फबारी का अलर्ट, अंबर और येलो वार्निंग जारी। स्कॉटलैंड में शदीद बर्फबारी का खदशा, ट्रांसपोर्ट मुतासिर, रेल और फजाई सर्विसेज में ताखीर का खदशा। इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में येलो वार्निंग बरकरार। अफगानिस्तान में सर्दी की पहली बारिश और बर्फबारी, हादसात में 17 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी एक पाकिस्तानी खातून से उर्दू में बात करते हुए अबदीदा हो गए। पाकिस्तानी खातून समीना ने कहा, आपकी आंखों में सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। ज़ोहरान ममदानी ने लाहौर की तारीफ भी की। मेक्सिको में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। लोगों में खौफ और हरास फैल गया। पाकिस्तान अंडर 19 ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त दी। समीर मिन्हास ने 56 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। उस्मान खान 43 और अली हसन बलोच 39 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान के सलमान खान, अहमद जई और जैतुल्ला शाहीन ने 2-2 विकेटें हासिल की। नारोवाल के इलाके नूरकोट में शादी पर 62 अफराद का पैसों का बेतरीक इस्तेमाल। दूल्हे के दोस्तों ने नोटों की बरसात कर दी। शहरी ने करतारपुर के करीब दरियाए रावी से 65 किलो वजनी मछली पकड़ ली। मछली मंडी में मछली की कीमत 90,000 रुपए लगाई गई है। और बॉलीवुड के मशहूर ज़माना हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलान की नई फिल्म द ऑडेसिटी का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 जुलाई को रिलीज होगी।